को जो काम दिया गया है नाली में से गेंद निकालने का, तो बच्चा नाली में से गेंद निकालता है, वो फिर खिसिया के विकेट पे आके बहुत जोर से गेंद मारता है। तो राजनाथ सिंह वही वही काम कर रहे हैं, खिसिया के जो है मोदी जी के विकेट पे गेंद मार रहे हैं। तो राजनाथ सिंह को जो काम दिया गया, राजनाथ सिंह उसी काम पे लगे हुए हैं। अब राहुल गांधी ने तो नहीं कहा था कि मोदी जी जो है वो नफरत कर रहे हैं। राहुल गांधी से बाबा कह रहे हैं ये मीडिया जो 24 घंटे हिंदू मुस्लिम करता है। तो राहुल गांधी ने तो कभी नहीं कहा कि मोदी जी कर रहे हैं या शिवराज सिंह कर रहे हैं भाई। अगर लेकिन जनता समझ रही है कि राहुल गांधी किसको कह रहे हैं। तो राहुल गांधी जो साफ साफ नाम लेने से बच रहे थे कि कौन कर रहा है, इस सबके पीछे कौन है, तो राजनाथ सिंह ने खुल के कह दिया कि देखो हम कर रहे हैं, ये हिंदू मुस्लिम और जो ये सब कुछ है ये तो हम कराते हैं, यानी कि मोदी जी और शिवराज सिंह जी करा रहे हैं। मतलब मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह और केंद्र में मोदी जी ये सब करा रहे हैं। तो ये राजनाथ सिंह ने कुल मिलाकर के बता दिया। अब देखिए राजीव जी, दिक्कतें तो हैं। राजनाथ सिंह वैसे बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, और आपको याद होगा कि एक समय में जब कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के, तो आजकल जैसा जलवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय जनता पार्टी में है, कुछ कुछ वैसा ही जलवा आडवाणी जी के बाद जो था वो कल्याण सिंह का हुआ करता था। और राजनाथ सिंह ने बड़े करीने से, बड़े सलीके से कल्याण सिंह को निपटा दिया अच्छे तरीके से। तो अब राजनाथ सिंह जो है इसी तरीके से जो है क्या लग गए हैं अपने काम पे, वो नाली में से गेंद निकालकर चटकाने पे लग गए। अब ये देखने वाला जो है आने वाला समय बताएगा। बहरहाल चूंकि राजनाथ सिंह जी की मिनिस्ट्री जो है, अब उस मिनिस्ट्री में राजनाथ सिंह के फाइलें जो है कितनी आती हैं उनके पास, उनके आदेश कितने चलते हैं, या फाइलें पहली आ जाती हैं कि उन्होंने दस्तखत करना रहता है, अब ये पता नहीं क्या है। तो राजनाथ सिंह जी ज्यादा बेहतर जानते होंगे कि क्या है उनके जिम्मे, क्या है क्या नहीं है। लेकिन उनकी मिनिस्ट्री तो निश्चित तौर पर राजीव जी सवालों के घेरे में है। और अब ये तो अच्छी बात है कि लोग जब जानते हैं कि राजनाथ सिंह को पूछते हैं वही राजनाथ सिंह के पास मिनिस्ट्री कौन सी है। ये तो सरकार में हर मंत्री का हाल है। मतलब गृह मंत्री अमित शाह को छोड़ के बाकी कोई भी मंत्री हो तो पहले तो अधिकांश मंत्री उनके लिए पूछा जाता है कि अच्छा ये भी मंत्री है, अच्छा भाई अच्छा मंत्री है तो किस विभाग के हैं, इनके पास कौन सा विभाग है, कौन सा मंत्रालय है, फिर ये पूछा जाता है। तो लोग यही पूछते हैं कि राजनाथ सिंह मंत्री तो है लेकिन कौन सा मंत्रालय है राजनाथ सिंह के पास। तो ये भी एक संकट राजनाथ सिंह को, तो राजनाथ सिंह बताना चाह रहे हैं कि मेरे पास भाई रक्षा मंत्रालय है, समझ लो। तो ये भी वो अपना जो है बता रहे हैं कि मेरे पास रक्षा मंत्रालय है, तो उसकी वो बातें कर रहे हैं। अब अग्निवीर में जिस तरीके से राहुल गांधी ने किया, तो राजीव जी वो जाहिर सी बात है कि वो सरकार की पॉलिसी है। अब अग्निवीर की योजना बन गई होगी, राजनाथ सिंह को मालूम भी नहीं होगा कि योजना बन गई है, वो तो घोषणा हो गई। अब जैसे कि नोटबंदी लागू हुई तो वित्त मंत्री जो थे हमारे अरुण जेटली, उनको मालूम ही नहीं था, वो तो सदन की प्रोसीडिंग्स में, जो समय सपा के नेता हुआ करते थे आजकल भाजपा के नेता हैं नरेश अग्रवाल, उन्होंने बाकायदा सदन में कहा कि अगर अरुण जेटली को पहले से मालूम होता नोटबंदी होने जा रही है तो मेरे कान में बता देते, इंतम था। और अरुण जेटली ने उसका कोई प्रतिवाद ही नहीं किया कि उनको नहीं मालूम था या मालूम था। तो जाहिर सी बात है कि अरुण जेटली को नहीं मालूम था कि नोटबंदी होने जा रही है जी, वरना बताते वो। तो यही स्थिति राजनाथ सिंह की, राजनाथ सिंह को मालूम ही नहीं कौन सी नीतियां बनती है कौन सी नीतियां नहीं बनती है। लेकिन आज जिस तरीके से राहुल गांधी कश्मीरी पंडितों से मिले राजीव जी, असल में भारतीय जनता पार्टी की जो सारी कोशिशें थी कि किसी तरीके से राहुल गांधी को जम्मू कश्मीर तक पहुंचने से रोका जाए, वो इसीलिए था। अब सबसे ज्यादा बेचैनी उनकी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि अब जिस स्थिति पर ये यात्रा पहुंची है, कश्मीर सारी दुनिया के एक तो निशाने पे हुई है, सबकी निगाहें कश्मीर पे हैं। ऊपर से राहुल गांधी की भारत जो यात्रा जो है वो भी इंटरनेशनल मीडिया में छाई हुई है। इधर ये बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री भी आ गई है। हालांकि उस बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं स्वप्रकाश गुप्ता, जो अडवाणी जी के बड़े नजदीकी हुआ करते थे, तो उनका भी इसमें बड़ा लंबा चौड़ा इंटरव्यू है, बताया जाता है, देखा नहीं कि है कि नहीं। तो इसका मतलब सरकार का पक्ष है उसमें। तो बिल्कुल है, मतलब क्या बिल्कुल है स्वपन, मैं देखा हूं उस डॉक्यूमेंट्री को और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर देखिए राजीव जी, राहुल गांधी से असल में अपेक्षा इसलिए नहीं थी किसी को कि अब तक तो राहुल गांधी को बाबा बना के रखा गया कि राहुल बाबा राहुल बाबा। और जैसा कि हमारे गृह मंत्री अभी भी जब बोलते थे तो राहुल बाबा ही बोलते थे। तो इस बाबा पे मुझे याद आया राजीव जी, यूट्यूब पे जो है वीडियो देखता रहता हूँ, पहलवान है कोई लाजी बाबा करके, और वो जब जाते हैं मैदान में तो दूल्हे पतले मतलब गहरे बदन के हैं और मोटे मोटे तगड़े तगड़े पहलवान जो है उन्हें उठा के पहले मारते हैं, और उसके बाद फिर वो लाजी बाबा जो है वो उठा के पटक पटक के मोटे मोटे पहलवानों को दे धड़ाम मचा देते हैं। तो राहुल गांधी जो उसी तरीके से कर रहे हैं कि पहले राहुल गांधी को सबने थपड़िया लिया अच्छे तरीके से, राहुल बाबा बना दिया, किसी ने पप्पू बना दिया, किसी ने कुछ बना दिया। अब राहुल गांधी जो है जो दांव चल रहे हैं, अब वो जो मोटे तगड़े पहलवान थे वो सब चित्त होते जा रहे हैं।
तो ये अपेक्षा या थी वो राहुल गांधी से किसी को नहीं थी कि राहुल गांधी इस तरीके से जो दांव चलेंगे और इस तरीके से बड़े साधारण शब्दों में बहुत आराम से और जो देश की जनता को सीधे सीधे दिल में उतरे इन शब्दों में जाकर के ये बातें करेंगे। जो कश्मीर की चीजें अब तक छुपा के रखी जा रही थी पूरे देश से और कश्मीर के लोगों का दर्द भी छुपा के रखा जा रहा था, तो वो भी जो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा है वो कश्मीर को भी बाकी देश से जोड़ने का एक जो है काम कर रही है। जो भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि साहब 370 से पहले भी था वो कश्मीर केवल अलग था और अब एक हुआ है, तो ये राहुल गांधी यात्रा ने ये बता दिया कि कश्मीर जो है वो पहले भी भारत के साथ था और आज भी भारत के साथ है। तो ये भी एक संदेश जो लोगों के पास पहुंच गया। तो असल में भारतीय जनता पार्टी का पूरा नैरेटिव राहुल गांधी को कश्मीर जाने से रोकना इसलिए जरूरी नहीं था कि कश्मीर का चुनाव भारतीय जनता पार्टी को जीतना है इसलिए राहुल गांधी को ज्ञान दिया जाए, बल्कि चूंकि कश्मीर को फुटबॉल बना करके भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में खेलती थी, तो वो फुटबॉल की तरीके से खेलना कश्मीर के ऊपर जो है वो अब बंद हो जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों से मिले और जिनको जो है आप ढाल बना करके सारी बातें अब तक करते थे कि इनको साहब इन पे अत्याचार हुए और ऐसा हुआ और वैसा हुआ, तो वो कश्मीर फाइल जो राहुल गांधी ने खोल दी है। मतलब जो कश्मीर फाइल अब तक छिपी हुई थी वो कश्मीर फाइल राहुल गांधी ने देश की जनता के सामने खोल दी है। भारतीय जनता पार्टी की परेशानी का असली सबब यही है कि किस तरीके से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी ये सरकार जो एक तरीके से बेनकाब हो रही है। अब राजनाथ सिंह जी कह रहे थे कि सारी दुनिया में बदनामी हो रही है, बदनामी कर रहे हैं, तो अब राजनाथ सिंह जी को ये समझना चाहिए कि वो डॉक्यूमेंट्री देखने से बदनामी नहीं हो रही थी, लेकिन डॉक्यूमेंट्री पे बैन लगाने से या यहाँ जो है वो ट्वीट डिलीट कर दिए जाएं उससे निश्चित तौर पर सारी दुनिया में बदनामी हो रही है। सारी दुनिया कह रही है कि ऐसा इस डॉक्यूमेंट्री का मतलब भारत में आप कोई देखे या ना देखे, लेकिन सारी दुनिया उसे खोज खोज देखे कि ऐसी वो कौन सी डॉक्यूमेंट्री है जो भारत की सरकार ने बंद कर दी, वहां नहीं दिखाई जा रही है। तो यानी कि ये सरकार जो है किस तरीके से काम करती है, इसको सलाह देने वाले कौन लोग हैं ये देखना पड़ेगा कि वो सरकार के दुश्मन है कि सरकार के दोस्त हैं जिस तरीके के जो है इसको सुझाव देते हैं। यानी अगर वो डॉक्यूमेंट्री रिलीज हो जाती है और कोई इस पर चर्चा नहीं होती है, सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आता, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती, तो बहुत सी डॉक्यूमेंट्री रिलीज होती हैं, एक वो भी हो जाती। लेकिन चूंकि यहाँ तो जो डॉक्यूमेंट्रीज पे ही खेला होता है, यहाँ तो जो प्रधानमंत्री जाकर के जो है वो जाके फिल्मों का प्रचार करते हैं, तो उन्हें लगा कि जो हमने बनवाई थी एक फिल्म और 400 करोड़ जिसने कमा लिया था कश्मीरी पंडितों के नाम पे और कश्मीरी पंडितों को एक पैसा नहीं मिला, तो कहीं उसकी काट तो नहीं है उस तरीके से, तो ये भी इनको दिक्कत हुई होगी। तो ये सारी परेशानियां मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के सामने हो, भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी का सब यही है। अब जिस तरीके से चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, तो राजीव जी इतना समय नहीं बचा है कि अब जो जनता सवाल उठा रही है, जनता के उन सवालों के जवाब जो है ये सरकार कुछ दे पाए अच्छे तरीके से। क्योंकि जनता के सवाल तो अब देखिए दे पाए। राहुल गांधी की इस यात्रा ने जो एक सबसे बड़ा काम किया है वो ये किया है कि जो जनता के सवाल थे वो सतह पर ला दिए, जनता सवाल करने लगी है। जो सरकार ये कहती है कि वो 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रही है, वो किस 2011 की जनगणना के आधार पर दे रही है। और ये कोरोना काल जो निकला है उसमें सरकार के ही खुद के आंकड़े हैं और तमाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के आंकड़े हैं, खबरें हैं कि 23 करोड़ लोग जो है वो बेरोजगार हो गए और 10 करोड़ से ज्यादा लोग जो गरीबी से रेखा के नीचे पहुंच गए। जो मतलब मध्यम वर्ग में आते थे या गरीबी की रेखा से ऊपर थे वो और नीचे पहुंच गए, और वो लोग जो है उनको राशन नहीं मिल रहा है। तो यानी कि ये सरकार जो है इसकी स्थिति खुद जो है सामने आके खुल चुकी है कि ये किस तरीके से फेल हुई है हर मोर्चे पर जाकर के। तो ये सारी चीजें जो सामने आ रही है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का सबब है। और राहुल गांधी ने बहुत सीधे शब्दों में बिना किसी लाग लपेट के जो जनता से सीधा सीधा डायरेक्ट है वो करके जिस तरीके से चीजों को सामने लेकर के आए हैं, जनता को भी लग रहा है कि ये एक आदमी जो है जो इतनी लंबी यात्रा करके पैदल चल के और जनता के दुख दर्द सुनता हुआ समझता हुआ पहुंच रहा है, और जो समझता है उसको जाकर के बताता है कि हमने ये समझा है, हम जनता के ये दर्द हैं। यानी वो ये नहीं है कि जनता के दर्द सुन ही रहा है, केवल वो कश्मीर का दर्द सुनता है तो देश को बताता है, और केरल का दर्द सुनता है तो वो भी देश को बताता है। तो यानी दुनिया का दर्द जो है, मतलब भारत के तमाम हिस्सों का दर्द जो है वो सारे देश को बता भी रहा है, और सारे देश के अंदर क्या क्या अच्छाइयां हैं वो भी देश को बता रहा है। यानी केरल में किस तरीके से भोजन होता है ये भी राहुल गांधी देश को बता रहे हैं कि यहाँ क्या खूबी है भोजन की, और कश्मीर में और पठानकोट में जो है क्या खूबी है भोजन की वो भी बता रहे हैं। तो यानी जो देश सांस्कृतिक रूप से एक था, जो राष्ट्रीय एकता अखंडता भारत की अक्षुण्ण बनी रहती थी, विविधता में एकता, राहुल गांधी उस विविधता को सारे देश को, सारी दुनिया को बता रहे हैं कि हमारा देश जो है किस तरीके से एक सुंदर फूलों का गुलदस्ता है, और इसको किस तरीके से तोड़ने की कोशिशें की जा रही। राजनाथ सिंह जो कह रहे हैं कि जो कौन तोड़ रहा है, कहा टूटा हुआ था, बिल्कुल राजनाथ सिंह सही कह रहे हैं।
राहुल गांधी यही प्रयास कर रहे हैं कि जो टुकड़े टुकड़े गैंग है वो किसी भी तरीके से इस देश को तोड़ने की अपनी नापाक कोशिशों में कामयाब नहीं होने पाए। इसी के लिए ये यात्रा निकली और यही भारतीय जनता पार्टी की परेशानी का सबब मुझको लगता है राजीव। जी बिल्कुल बिल्कुल। राहुल गांधी की यात्रा उस दिन पूरी तो हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ एक